तो आज हम क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप। क्या होता है नेस्टेड लूप? किसी एक लूप के अंदर में कोई दूसरा लूप हो तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप, राइट। तो यहाँ पर देखो इसका लिखा हुआ है ए नेस्टेड लूप इन आर्डिनो और एनी C++ प्रोग्रामिंग इज अ लूप इनसाइड अनदर लूप। एक लूप जो कि दूसरे लूप के अंदर में है उसको हम कहते हैं कि वो नेस्टेड लूप है। और यहाँ पर है इट अलाउज यू टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क। कोई भी टास्क जो है इसके अंदर में लिखा जाने वाला वो रिपीट होगा बार बार, है कि नहीं। तो यहाँ पर दो लूप लगेंगे आपको, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ना एक फॉर लूप है और उसके अंदर में एक और फॉर लूप है, और ये टोटल ना प्रोग्राम हमारा लूप का जो फंक्शन है उसके अंदर में है, राइट। ये वाला तो पहले से ही लूप है, इसके अंदर में फॉर लूप है, तो ये हो गया नेस्टेड लूप। लेकिन उसके अंदर में एक और फॉर लूप है, तो ये हो जाएगा हमारा नेस्टेड लूप। टोटल को हम नेस्टेड लूप बोल सकते हैं, एक के अंदर में कोई दूसरा अगर हो। तो यहाँ पर पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये प्रोग्राम है जो वो प्रिंट करेगा हाफ पिरामिड को। किसको? हाफ पिरामिड का ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इंट i इक्वल टू 1। i का जो वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ 5 टाइम पर वो क्या होगा, 5 टाइम उसको चेक करेगा कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए। मतलब आउटर लूप जो है पहला वाला वो चलेगा 5 बार, 5 बार से 5 बार चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो कंडीशन चेक हो रहा i लेस देन इक्वल टू 5। अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये लूप के अंदर में एंटर करेगा, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे इनर लूप कॉलम बनाएगा हमारे पिरामिड के लिए। और उसके बाद में देखो इसके अंदर में जो है एक और लूप है, वो चाह रहा है क्या कि j को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, और j में भी वैल्यू क्या है, 1 है। और ये जो है j जो अगर लेस देन है किससे, i से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर इसके अंदर में आएगा इनर लूप के अंदर में, और वो इनर लूप के अंदर में आके एक स्टार को जो है वो प्रिंट कर देगा। तो हमारे ये पहला बन जाएगा कॉलम, ये कॉलम हो गया रो मिला के। यानी कि अगर एक तरफ से मान लीजिए ये हमारा जो आई है पहला, ये कॉलम बनाएगा, और जो इनर लूप है वो रो बनाएगा। समझ में आ गया? आउटर लूप जो है वो कॉलम बनाएगा, इनर लूप जो है वो रो बनाएगा। तो आउटर लूप कितना बार चला? एक बार चला। आउटर लूप एक बार चला, और इनर लूप कितना चला? वो भी एक ही बार चला, क्योंकि j का वैल्यू कितना है 1, और i का वैल्यू भी कितना है 1। तो 1 लेस देन या इक्वल टू अगर 1 है तो कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला जो लूप है कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा, तो एक स्टार पहला प्रिंट होगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला कंडीशन जो है वो वापस चेक करेगा कि j जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी आउटर लूप पे नहीं जाएगा, अभी इनर लूप पे ही हो जाएगा, और यहाँ पर चेक करेगा कि जो j का वैल्यू हो कितना हो जाएगा। अब ये j का वैल्यू जो है यहाँ पर ट्रू अगर हो जाएगा तो 2 लेस देन या इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला लूप से वो एग्जिट हो जाएगा, इसके बाहर वाला जो आउटर लूप है वहाँ पर जाएगा, क्योंकि i का वैल्यू अभी कितना है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा। अब चेक करेगा कि 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, जो कि है ना। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर से ये लूप के अंदर में आएगा। अब पहला वाला मतलब कि इनर वाला जो लूप है इसमें आप क्या करेगा, j को वापस इनिशियलाइज करेगा। j का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा 1 होने के बाद में ये कंपेयर करेगा, जो अगर j जो है वो लेस देन या इक्वल टू i, तो कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि j में 1 है और i में 2 है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर लूप के अंदर में इंटर करेगा, और यहाँ पर जो है सीरियल डॉट प्रिंटलन इसको प्रिंट कर देगा, एक बार और प्रिंट करेगा। एक बार और जब ये प्रिंट करेगा उसके साथ में फिर नहीं क्या, ये प्रिंट करने के बाद में वापस जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, इंक्रीमेंट हो जाएगा। j का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो j जो है वो लेस देन या इक्वल टू 2 है, अभी है, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 यहाँ पर भी है, दोनों कंडीशन है, मतलब कि ये ट्रू हो जाएगा। फिर से अंदर में आएगा, एक और प्रिंट करेगा स्टार, वापस इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू अभी 3 हो जाएगा, और 3 जो है वो 2 के बराबर है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये वापस फिर ऊपर वाले में जाएगा। i का वैल्यू कितना था
2 था, अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हर बार यहाँ पर इंक्रीमेंट जितना भी होगा i का, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। अगर यहाँ पर i का वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 टाइम चलेगा, i का वैल्यू अगर 2 है तो इनर लूप 2 टाइम चलेगा, i का वैल्यू यहाँ 3 है तो इनर लूप 3 बार चलेगा, i का वैल्यू 5 है तो इनर लूप 5 टाइम चलेगा। समझ में आया? हर i का वैल्यू के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो जब इसको हम कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इसको हम देखते हैं, है ना, कंपाइल करके। तो ये हमारा है प्रोग्राम, इसको अब कंपाइल करके देखते हैं क्या होगा। कंपाइल हो गया, कोड को अपलोड करते हैं। ये देख लिए, ये इस तरह से क्या हुआ, पिरामिड टाइप का प्रिंट हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क को हटा दो, ये ज़बरदस्ती का आ गया है, बॉड नंबर में प्रॉब्लम होने से ऐसा आता है। ये क्वेश्चन मार्क हटा दो तो ये पहला स्टार जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, है कि नहीं, और उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम बन रहा है, और उसके बाद में इधर एक एक करके वो कॉलम को इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो ये है हमारा प्रोग्राम, इस तरह से प्रिंट होगा। तो ये है हमारा कौन सा पिरामिड, हाफ पिरामिड बोलोगे इसको। फुल पिरामिड कैसे बनेगा उसके बारे में आप लोग को लॉजिक लगा के लिखना है। ये है हाफ पिरामिड। लूप के अंदर में एक और लूप का यूज़ किया हमने, नेस्टेड लूप का यूज़ किया, और ये वाला हमको रिजल्ट मिला है। तुम लोग भी इस तरह से पैटर्न बनाओगे, उसमें आप डायमंड बनाओगे, उसमें आप पिरामिड बनाओगे इसका यूज़ करके। नेस्टेड लूप के बाद में आएगा इनफाइनाइट लूप। An infinite loop in Arduino using embedded C or C++ is a combination, a continuous loop that runs indefinitely, allowing the microcontroller to execute a set of instructions repeatedly. This is often used to continuously monitor sensors, control outputs, or perform other tasks that requires continuous operation to create an infinite loop. In an Arduino sketch, you can use the loop function, which is the main program loop. इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारा द इनफाइनाइट लूप है, वो इनफाइनाइट लूप आर्डिनो में, एम्बेडेड सी में या फिर C++ में होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इज़ अ कंटिन्यूस लूप, ये एक ऐसा लूप होता है जो कंटिन्यू चलता रहे, जो कभी जिसका एंड नहीं होता है। आप अपने आप से भी बना सकते हो, या तो फिर आप ना अगर आर्डिनो में देखोगे हमारे प्रोग्राम में जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक फंक्शन है लूप का, उसके अंदर में लिखा जाने वाला कोई भी कोड जो है वो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो हमारा लूप होता है, इसका काम क्या है कि ये बार बार जाके कोई भी कंडीशन को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डिसीजन को चेंजेस में लाएगा। और यही हमारा जो लूप है वो हमारे सेंसर के लिए और एक्चुएटर के लिए होता है। सेंसर हम एक बार थोड़ी ना उससे कोई भी डेटा फेच करेंगे, हमको बार बार सेंसर से हर सेकेंड हर मिनट का डेटा हमको फेच करना होता है, कलेक्ट करना होता है, राइट। तो उसके लिए हमको ये वाला लूप का ज़रूरत होता है, जो कि है इनफाइनाइट लूप, जो कि हमको बार बार क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा सेंसर्स को। वो सेंसर उसको बार बार वो क्या करेगा, डेटा को फैच करेगा। तो वो सारा का सारा प्रोग्राम जो है हम लिखते हैं लूप के अंदर में। समझ में आया? तो उसी का प्रोग्राम यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि इनफाइनाइट चलेगा, जिसका यहाँ पर प्रोग्राम लिखा गया है वॉइड लूप के अंदर में, ये फंक्शन के अंदर में। और यहाँ पर आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है 2 लाइन का कोड, ये तो ऑलरेडी क्या है, एक फंक्शन है जो कि कभी खत्म नहीं होगा, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, इनफाइनाइट वो चलता ही रहेगा, आपका ये प्रिंट होता ही जाएगा। लेकिन ये तो लूप है, फंक्शन है, इसके अंदर भी कुछ भी लिख दोगे वो तो चलेगा ही। आपका खुद का, आप अगर खुद का बनाना चाहते हो इनफाइनाइट लूप, तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कोई भी लूप चलाने के लिए कंडीशन को ट्रू करवाना है। कंडीशन ट्रू मतलब वो चलता ही रहेगा जब तक फॉल्स ना किया जाए कंडीशन को, या फॉल्स ना हो जाए, तब तक वो कंडीशन क्या होगा, बार बार चलता ही रहेगा, राइट। तो हम इसको भी प्रोग्राम में देख लेते हैं। देख लीजिए, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेडली कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये लूप को जो है हमारा कंटिन्यू कर दिया, उसके अंदर में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो बार बार प्रिंट हो रहा है। मैंने हेलो आर्डिनो लिखा है, हेलो आर्डिनो जो है वो प्रिंट हो रहा है।
बस इसके लिए कितना लाइन का कोड लगा, 1 लाइन का कोड या 2 लाइन का कोड कर सकते हो। हमारे पास में पहले से बना बनाया लूप है, उस वजह से अगर मुझे अपना खुद का लूप बनाना है जो कि कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम को, है कि नहीं, तो आप वो इसके अंदर में भी बना सकते हो या फिर वाले फंक्शन में, हमारे वर्ड सेटअप वाले फंक्शन में भी बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, अपने लूप को ट्रू करवाना है, अपने कंडीशन को ट्रू करवाना है, बस इतना ही करवाना है। तो यहाँ से हम ये वाला प्रोग्राम को डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वो प्रोग्राम को। शुरू करते हैं सबसे पहले वाइल लूप से, सही है? तो या फिर चलो देख लो। अभी 1 मिनट डिले लगा देते हैं इसके अंदर में, है ना। अब इसके अंदर में डिले लगाते हैं। मैंने अपलोड कर दिया कोड और इधर हम डिलीट कर देते हैं पहला वाला कोड को। और फिर देखो, ये देखो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हम सेटअप के अंदर वर्ड लूप के अंदर में जो फंक्शन में जो हम प्रोग्राम लिखते थे, सेम वैसे ही काम कर रहा है। अब कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर में, बार बार वैसे ही चलेगा जैसे कि हमारा वाला चल रहा था। हमको बस क्या करवाना है, ट्रू करवाना है अपने कंडीशन को। मैंने ट्रू करवा दिया, ना इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट किया, है कि नहीं। फोर लूप भी देख लेते हैं कैसे होगा। फोर लूप लिख देते हैं इसकी जगह पे। आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है? नहीं पता ना, चलो डिले नहीं लगाए हैं फिर भी हम। देख लीजिए इसका कमाल। कंडीशन हर बार ट्रू हो रहा है क्योंकि i का वैल्यू प्लस हो रहा है, तो i से ही कंपेयर हो रहा है। जो वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट भी हो रहा है वो अपने आप से खुद से कंपेयर हो रहा है। तो इक्वल का साइन है तो दोनों बराबर है, उस वजह से ये जो है बार बार लूप चल रहा है। अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। फिर इसके अंदर में जो भी कोड करोगे सेम आपका वॉइड लूप वाले फंक्शन की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? ओके। अब ये हो गया हमारा वाइल और फोर। डू वाइल भी देखना चाहते हो? डू वाइल भी देख लो। जो हो गया डू और ये वाइल। अगर आप ट्रू भी लिख देते हो ना फिर भी काम करेगा। अगर ट्रू भी लिखते हो वहाँ पर वाइल में या फिर डू वाइल में, आप अगर इस कंडीशन की जगह पे ट्रू भी लिख देते हो, मतलब वो ट्रू कंडीशन ट्रू करवाना है, जैसे भी कर आप कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, ट्रू वाला वैल्यू डाल के। हो गया। अब देख लो इसका काम भी सेम वैसे ही होगा। ये देख लो, सही है। ये वाला हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप हमने हर प्रकार के देखे हैं। अब आपको इसी में पैटर्न बनाना है, अलग अलग टाइप का आपको पैटर्न बनाना है। आप पैटर्न बना सकते हो और अलग अलग टाइप के आपको शेप अगर बनाना है वो भी बना सकते हो, या फिर कोई रिपीटेटिव अगर वर्क उसको देना है, कोई काम कोई कैलकुलेशन, तो वो भी हम करवा सकते हैं इससे। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।